नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियां बाय एनके पर, जहां हर कहानी में छिपा है जीवन का एक अनमोल संदेश। रूप से मजबूत होने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, तब तक तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मानसिक मजबूती इंसान को आत्मविश्वास और उसके साहस को बढ़ाती है, जो सबसे जरूरी चीज है। लेकिन उस इंसान का क्या जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, जिसको खुद से ही लड़ने की हिम्मत नहीं है, वह भला दुनिया को कैसे जीतेगा? इसीलिए तुम इतने कमजोर मत बनो कि तुम खुद से ही हार जाओ दोस्तों। आज की इस कहानी के माध्यम से आपको 12 ऐसे नियम बताए जाएंगे जो आपको मानसिक रूप से एक मजबूत बनाने में सक्षम है। तो शुरू करते हैं। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्यों में से एक थे। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं कैसे मानसिक रूप से मजबूत बन सकता हूं ताकि मैं इस संसार के दुखों और परेशानियों का सामना कर सकूं? बुद्ध ने उसे शांत मुस्कान के साथ देखा और कहा, आनंद, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियां को पहचानना और उनका सदुपयोग करना होता है। मैं तुम्हें 12 नियम बताऊंगा। यह नियम तुम्हारे जीवन को सशक्त बना सकते हैं। आनंद ने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया और बुद्ध ने प्रत्येक नियम को विस्तार से समझाया, जिससे आनंद को उनके गहरे अर्थ का अनुभव हो सके। पहला नियम, स्वयं को जाने। बुद्ध ने कहा, आनंद, सबसे पहला नियम है स्वयं को जानना। जब तुम अपनी कमजोरियों और शक्तियां को जान लोगे, तभी तुम अपनी असलियत को समझ पाओगे। आत्म अनुभूति से हमें खुद को बदलने और सुधारने का रास्ता मिलता है। आनंद ने अनुभव किया कि मनुष्य को अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को जानना चाहिए। उसे इस मार्ग पर आत्मविश्लेषण की जरूरत थी। दूसरा नियम, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, अक्सर मनुष्य भविष्य की चिंता या अतीत के दुख में उलझा रहता है। तुम्हें अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखना सीखना होगा। इसी क्षण में जीवन की सुंदरता छिपी होती है। आनंद ने यह समझा कि हमें अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। इस तरह हम मानसिक स्थिरता पा सकते हैं। तीसरा नियम, आसक्ति का त्याग करो। बुद्ध ने समझाया, सभी दुखों की कारण आसक्ति से उत्पन्न होता है। यदि तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार से अत्यधिक जुड़ाव रखोगे, तो वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देगा। आनंद ने सोचा कि प्रेम और आसक्ति में अंतर है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि आसक्ति बंधन बन जाती है। उसे सीखना था कि कैसे अपने प्रियजनों से बिना आसक्ति के प्रेम किया जाए। चौथा नियम, ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता देता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हो। आनंद ने ध्यान का नियमित अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि ध्यान से उसके मन में स्पष्टता और स्थिरता बढ़ रही थी। पांचवा नियम, अनिच्छा को स्वीकार करो। बुद्ध ने समझाया, यह संसार परिवर्तनशील है। हर चीज, हर परिस्थिति बदलती है। तुम इसे स्वीकार करना सीखो। जो भी अच्छा या बुरा होता है, वह स्थायी नहीं होता। आनंद ने समझा कि दुख और सुख दोनों ही अनिच्छा के हिस्से हैं। उन्हें स्वीकार करने से जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। छठा नियम, सहानुभूति और करुणा का विकास करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए तुम्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का विकास करना होगा।
जब तुम दूसरों के दुखों को समझोगे और उनकी सहायता करोगे, तब तुम्हारा मन अधिक शांत और संतुष्ट होगा। आनंद ने महसूस किया कि करुणा का अभ्यास करने से उसके मन में संतोष और प्रसन्नता का अनुभव बढ़ गया। 7वां नियम, अहंकार का त्याग करो। बुद्ध ने कहा, अहंकार तुम्हारे मन को बांधता है और तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम अहंकार का त्याग करोगे, तभी तुम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ पाओगे। आनंद ने देखा कि अहंकार ही सभी विवादों और दुखों का कारण है। उसे विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए था। 8वां नियम, सकारात्मक सोच रखो। बुद्ध ने समझाया, आनंद, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें उनसे बाहर निकालने में मदद करेगी। आनंद ने यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता से प्रभावित न होकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 9वां नियम, संतुलन बनाए रखो। बुद्ध ने कहा, आनंद, जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकता से हमेशा बचो, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो या कोई और चीज। संतुलित जीवन ही सच्चा सुख देता है। आनंद ने समझा कि उसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह काम हो या आराम। 10वां नियम, धैर्य का अभ्यास करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, धैर्य मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी महान कार्य धैर्य के बिना संभव नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहो। आनंद ने यह सीखा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए उसे हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। 11वां नियम, सत्य का पालन करो। बुद्ध ने कहा, सत्य का पालन करना मानसिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। झूठ और धोखा अंततः तुम्हारे मन को कमजोर कर देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने से तुम्हें आत्मविश्वास और शांति मिलेंगे। आनंद ने यह वचन लिया कि वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। 12वां नियम, स्वतंत्र रहो। बुद्ध ने अंत में कहा, मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तुम्हें अपने विचारों, धारणाओं और भावनाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर ही तुम सच्ची मानसिक शांति पा सकते हो। आनंद ने यह समझा कि मानसिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा सुख नहीं पा सकता। उसे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना था। इन 12 नियमों का पालन करते हुए आनंद ने धीरे धीरे मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू किया और अनुभव किया कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। अब वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी शांतिपूर्ण ढंग से कर सकता था। बुद्ध के इन उपदेशों ने न केवल आनंद को बल्कि अन्य शिष्यों को भी प्रेरित किया, जिन्होंने इन नियमों को अपनाकर अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त किया। आनंद ने समझा कि मानसिक शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, आत्म अनुशासन और करुणा से आती है। उसने अपने जीवन को बुद्ध के इन उपदेशों के अनुसार ढाल लिया और अंततः वह भी एक महान साधक बन गया, जिसने अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में समर्पित कर दिया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे YouTube चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। आनंद एक साधारण सा लड़का निराशा के अंधकार में खो गया था। उसके माता पिता और दोस्तों की सफलताओं ने उसे आत्मग्लानि में डाल दिया था।
रोज रात को वह अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोसता और अपने सपनों की खामोशी को सुनता। एक दिन ने गुरु के प्रवचन ने उसकी सोच को झकझोर दिया। गुरु ने कहा, दुख एक शिक्षक है, लेकिन आनंद ने अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सवाल किया कि क्या उसका दुख सच्चा नहीं है। यह कहानी है आनंद की, जो अपने भीतर की शक्ति और सच्चे सुख की खोज में निकला। एक समय की बात है, नगर में रहने वाला आनंद नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में बड़ी शर्मा आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है, तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा। उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वही भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। आनंद भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सीखा कर नहीं जाता। दुख सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है, ऐसा लगता है। इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? आनंद ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा, उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। आनंद ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं वो छोटा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर आनंद ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब आनंद के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घरवाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो, तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर
तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात आनंद के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया, धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उससे कहते गए, वह वही करता गया। वह इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन आनंद अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से आनंद ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? आनंद ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तभी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफलता अवश्य मिलेंगे। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे दफना दो। आनंद ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे में जा चुका था। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उद्धार मांगना शुरू किया, और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसकी कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। उसके पिता ने कहा, मेरे पास बहुत कम संपत्ति है। अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? अब आनंद के पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसको समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब है? अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो अब आत्महत्या करने एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तब उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। आनंद गुरु के पास गया और अपना सारा दुख सुनाया।
वह आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। आनंद ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? आनंद ने ही कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। पर जिनके पास ऐसे लोग होते हैं, उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद आनंद आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे से खोदकर वह घड़ा बाहर निकाल लाए जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, और उसे कबीर को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। आनंद ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करें, दान करें, पुण्य करें, लोगों की मदद करें, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो आनंद के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। आनंद अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे हैं। घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह संपत्ति लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वो सब यही रह गया था। वीनन एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। इसलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते हुए गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? आनंद ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। गुरु से कहा, ये प्रकृति का नियम है। एक दिन मुझे भी मरना है और तुम्हें भी मरना है। हो सकता है कल ही मर जाए या आज भी मर सकते हो। आनंद ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? गुरुदेव की, मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ी को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं है।
वह तो सबको अपना बना लेती है। गुरु की यह बातें आनंद के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीजों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है। आनंद ने कहा, गुरुदेव मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? आनंद ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रुपद, प्रतिष्ठा इत्यादि एकत्र करते रहते हैं। गुरु बोले, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज को अपने साथ ले जा सकते हैं? आनंद ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया। सब कुछ यही छूट गया, धन, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं करते। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बंटे हुए हैं। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों में वास्तव में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। आनंद ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए? मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है।
तभी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती है। आनंद ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।